नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश 33 जिले 33 खबर में। आज बात करेंगे बड़ी खबर की शुरुआत से। प्रेस की आज़ादी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। भारत की रैंकिंग 150वें स्थान पर पहुंची। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 180वें देशों में 150वें स्थान पर भारत पहुंच चुका है। ये भारतीय मीडिया की दुर्दशा का प्रतीक है। मोदी सरकार के आने के बाद से मीडिया के दमन का ऐसा कुचक्र चल रहा है। केंद्र बीजेपी आरएसएस के इशारों पर चल रही है मीडिया में इतना डर पैदा हो चुका है कि निष्पक्षता के साथ सच दिखाने की बजाय ऐसी कवरेज की जाती है जिससे कि केंद्र सरकार नाराज न हो जाए। आज महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं होती। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बहस होती है और मीडिया केंद्र के दबाव में काम न करे, जनता का साथ दे। यदि मीडिया जनता का साथ देगी तभी जनता भी मीडिया का साथ देगी। इसी के साथ सीएम ने कहा कि केंद्र की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मीडिया पर रोक लगा सके अगर मीडिया निष्पक्ष होकर अपनी बात जनता के सामने रखे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रेस की आजादी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया। और खबर बाड़मेर के बायतू से, जहां पर बूटसरा और नोसर में जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर लिफ्ट परियोजना सर्वे किया गया। इस योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने की कार्य योजना जल्द पूरी हो जाएगी। मिशन के बारे में जानकारी देते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि विभाग ने अपने प्लान के मुताबिक कार्य योजना बनाकर कार्य को गति देनी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण की मांग पर नोसर और भाखरी में खेमा बाबा मंदिर में विद्युत कनेक्शन लगवाए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खोमा बाबा मंदिर तक रोड की मंजूरी हो गई है। इसके साथ ही बोड़वा में पीएचसी खोलकर ग्रामीणों को सौगात दी गई। और सांसद दिया कुमारी रियाबड़ी के दौरे पर पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद दिया कुमारी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने थावला के आईटी केंद्र में से जनसुनवाई की और साथ ही जनसुनवाई के दौरान लोगों ने बिजली पानी की समस्या से सांसद को अवगत कराया। वहीं मामले की गंभीरता को देते हुए दिया कुमारी ने समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। और जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। 8 मई को रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू। शनिवार सुबह 8 से दोपहर 5 बजे तक छूट रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट ने ये आदेश जारी किए। आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें 10 थाना इलाकों में अब इसकी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि आज मियाद खत्म होनी थी, लेकिन सरकार का कहना है कि स्थिति दोबारा खराब न हो, इसको लेकर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि 8 मई की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। ऐसे में ज़रूरी दुकानें खुली रहेंगी। लोगों से अपील की गई है कि ज़रूरत होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कमिश्नर ने ये आदेश जारी किए। जोधपुर के 10 थाना इलाकों में अब कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 8 मई की रात 12 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। इस दौरान जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी और साथ ही दुकानें बंद रहेंगी। जोधपुर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर नवज्योति से मिलकर 2 एफआईआर के संबंध में दोबारा जांच कराने की मांग की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस एफआईआर की जांच नहीं करेगी तो बीजेपी मीडिया के सामने एफआईआर में लगाए गए आरोप और अब तक उजागर हुए वास्तविक तथ्यों को सामने रखेगी।
तो वहीं भीलवाड़ा में सोमवार को हुए बवाल के बाद से अब तक पुलिस बल तैनात है। हालांकि पुलिस विभाग का कहना है कि तनाव जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर अब तक तैनाती की गई है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी भी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। करौली, राजगढ़, अलवर और जोधपुर में बिगड़े सांप्रदायिक माहौल के बाद अगला नंबर उदयपुर का होने वाला था, लेकिन स्थानीय पार्षद और पुलिस की सूझबूझ से ये हिंसा टल गई। शहर के अलीपुरा के कृष्णापुरा स्थित हनुमान मंदिर का ये मामला, जहां पिछले 15 दिनों से रहने वाले कुछ लोग मंदिर की छत पर नॉनवेज बनाकर खा रहे थे। लोगों ने सूचना स्थानीय पार्षद कुसुम को दी तो पार्षद लोगों के साथ मंदिर पहुंची और सारी खाद्य सामग्री सड़क पर फेंक दी और पूरे मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया। मामले की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और एक व्यक्ति को थाने ले गई। बता दें कि मंदिर की छत पर नॉनवेज बनाने वाले व्यक्ति ने भी स्वीकार किया है कि उससे गलती हुई और इसे पहली बार बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने धार्मिक स्थल अपवित्र करने के मामले में युवक को गिरफ्तार किया। हाँ नमस्कार, मैं 67 पार्षद कुसुम पंवार। कल शाम को हमारे महेश जी भाई साहब ने फोन करा कि यहाँ गतिविधियाँ कुछ गलत लग रही है, ताकि हम दोनों आए यहाँ पर और क्षेत्र में हम पास में ये दोनों है, ये भी हमारे साथ में आए। हमने देखा यहाँ ऊपर आके तो नॉनवेज बन रहा था, तो हमने उसको देख के फिर हमने उन्होंने बोला कि यहाँ से हटाओ, अभी अभी हमारा मंदिर है कि नहीं हम हटा देंगे। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, तो हमारे ये भैया है जाके वो सब नॉनवेज फेंका के आए। तो भी 2 घंटे बाद आके इन लोगों ने वापस नॉनवेज बनाया और बनाने के बावजूद इन्हों के मतलब फेंकना तो दूर, इन्होंने हड्डियां और भगवान के छत के ऊपर डाली। अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई लिखित में, एक कुसुम पंवार है, अलीपुरा पार्षद हैं। पार्षद साहब से हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि उसके वहाँ एक हनुमान मंदिर है, गौरी वाला चौक हनुमान मंदिर है, जिसके बगल में एक बिल्कुल अड़ते हुए सामुदायिक भवन है, जिसके ऊपर कुछ मजदूर रहते हैं और वो कुछ खा करके ना नॉनवेज बनाते हैं और खाकर कुछ हड्डियाँ फेंकते हैं। और खबर अजमेर के नसीराबाद से, जहां पर बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान 2 समुदाय आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि धीरे धीरे कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद मोटरसाइकिल को भी चकनाचूर कर दिया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही नसीराबाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू किया। डूबते बच्चे को डूबने से बचाकर अपना बलिदान देने वाले डिडवाना के 9 सैनिक रामअवतार गोदार को मरणोपरांत सर्वोच्चम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। 4 मई को भारतीय नौसेना के एडमिरल आर हरिकुमार ने कोचीन नेवल बेस में उनके पिता देवाराम को ये सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर डिडवाना के दिवंगत सिपाही राम अवतार को सर्वोच्चम जीवन रक्षा पदक के पुरस्कार की मंजूरी दी। दरअसल गोदारा 10 अगस्त 2022 को ड्यूटी पर थे। इस दौरान गांव में उनकी बस रुकी तो उनको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बच्चा खुद को बचाने की आवाज़ लगा रहा था। आवाज़ सुनने पर राम अवतार अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में डूब रहे बच्चे को बचाने के लिए कूद गए। बच्चे को बचाने के दौरान वो शहीद हो गए। तो वहीं दौसा के बांदीकुई में नगरपालिका बोर्ड बैठक के दौरान पानी को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान पालिका प्रशासन और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। विधायक जीआर खटाड़ा ने ईओ को 12 मई तक पानी की टेंडर प्रोसेस करने के निर्देश दिए। वहीं हंगामे के बीच के 4 एजेंडे सर्वसम्मति से पास हुए। राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी के कुलपति के रिश्वत प्रकरण मामले में एबीवीपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कुलपति और दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एबीवीपी प्रांत की मंत्री गंजन ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार की श्रेय पर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी लगातार रिश्वत ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि कल हमारे
जो यहाँ कोटा में एक मुद्दा हुआ है जिसने शिक्षा जगत को शर्मसार करने का काम किया है, किस प्रकार से आरटीयू के जो कुलपति महोदय हैं, वो कुलपति का एक वीसी का काम होता है शिक्षा जगत में सुधार करना, लेकिन किस प्रकार से आपको पहले भी ध्यान होगा कि जब इनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, जब इनको शिक्षा यहाँ पर वीसी बनाया गया, तभी भी विवाद हुए कि और भी जो इनसे और योग्य लोग थे उनका नहीं किया गया और इनको बना दिया गया। और आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने कल रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ा गया एसीबी द्वारा। तो ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमें इसमें पूरे कार्यकाल में नजर आता है। तो एबीवीपी ये मांग करती है, आज हमने राज्यपाल महोदय के नाम पर एक ज्ञापन तैयार किया है और हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ कलेक्टर एमएलए कन्हैयालाल चौधरी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। एमएलडी चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार 25 डिग्री से ज्यादा तापमान में सड़क निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए, जबकि मौजूदा समय में 45 डिग्री से ऊपर तापमान है और सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से सड़कों की टेस्टिंग कराने की भी मांग की। बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इन 50 सालों में मुख्यालय ने कई उपलब्धियां हासिल की। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मई 1972 को सूरतगढ़ इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बीकानेर और गंगानगर दोनों सेक्टर आते थे। वहीं 1 अप्रैल 2004 को क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर और क्षेत्रीय मुख्यालय श्री गंगानगर में विभाजित किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यालय के 50 साल पूरे होने पर मुख्यालय इस पूरे साल सेलिब्रेट करेगा। और खबर अब पदमपुर से है, जहां पर 118 लाभार्थियों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान लाभार्थी परिवार ने विधायक गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक गुरमीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिशों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों पात्र परिवारों को बिना किसी भेदभाव से पट्टे मिल रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। पत्नी गुरजीत सिंह, और पदमपुर को बड़ी सौगात मिली। आपको बता दें कि पदमपुर में लंबे समय से अग्निशमन गाड़ी की मांग की गई थी। क्षेत्र की इस मांग को विधायक गुरमीत सिंह ने नगर पालिका से अग्निशमन गाड़ी को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान गुरमीत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल का आभार व्यक्त किया। और खबर फतेहपुर शेखावटी से, जहां हाथ में बंदूक और लाठी डंडे लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कमांडेंट ने कहा कि बटालियन की एक प्लाटून 5 मई से 12 मई 2022 तक सीकर के पुलिस थानों का भ्रमण और परिचित अभ्यास करेगी। वहीं प्लाटून टीम ने डिप्टी राजेश विद्यार्थी के निर्देश पर संवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास भी किया। आज फतेहपुर कस्बे में सीआरपीएफ की एक प्लाटून के साथ, जिसका नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट कर रहे थे, उनके साथ सीआरपीएफ की जो रूटीन प्रक्रिया के तहत आज इस कस्बे का मुख्य मार्गों का यहाँ पे रूट मार्च किया गया। रूट मार्च करके इसका उद्देश्य ये रहा कि अगर कोई कंटीजेंसी प्लान के तहत अगर कहीं कोई इस तरह की आकस्मिक घटना होती है, उस दौरान इनको किस तरह से कार्रवाई करनी है, कैसे एरिया में कार्रवाई करनी है, इस एरिया को जानने के लिए और यहाँ के एरिया से वाकिफ होने के लिए इन्होंने आज ये रूट मार्च रखा था। और खबर अब सीकर से, जहां 1 दर्जन से अधिक जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कार्रवाई करने से 2 दिन पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिए थे। हाईवे अथॉरिटी की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया।
वहीं कस्बे के मिले तिराहे पर होटल व्यवसायियों ने NHI के डर से पहले ही अतिक्रमण हटा लिया। इस कार्रवाई के दौरान हाईवे अथॉरिटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था और नोटिस मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया। कई दुकानदार ऐसे जिन्होंने नोटिस मिलने के बाद खुद ही अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण को हटा लिया। और खबर डिडवाना के अलगपुर से, जहां एक दलित युवक का अपहरण कर मारपीट करने का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने युवक से रात भर मारपीट की। अपराधियों ने मारपीट के बाद युवक को तालाब के पास फेंक दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने मौलासर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले युवक का अपहरण किया गया, उसके साथ रात भर मारपीट की गई और मारपीट के बाद उसे तालाब के पास फेंक दिया गया। हालांकि फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। और खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से, जहां पर आपसी विवाद को लेकर 2 व्यापारियों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान एक व्यापारी के नौकर ने दूसरे व्यापारी के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। गनीमत रही कि व्यापारी के बेटे को चाकू लगा नहीं और वो सुरक्षित बच गया। मामले की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और व्यापारी और उसके नौकर को हिरासत में लिया। ये पूरा मामला न्यू लाइट सिनेमा रोड का बताया जा रहा है। और अजमेर में एक बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला सामने आया। बता दें कि महिला लूटने वाली भी खुद एक महिला ही थी। आरोपी ने पीड़ित महिला को निगम कर्मी बताकर लूट को अंजाम दिया। आरोपी महिला ने पीड़िता को बातों में उलझाकर सारे गहने उतरवा लिए। मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच कर रही है। और खबर जयपुर के विराटनगर से, जहां पर आधार कार्ड नहीं बनने से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी पहुंचे और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर युवक से समझाइश की कोशिश की। वहीं तब जाकर युवक टावर से नीचे उतरा और प्रशासन ने राहत की सांस ली। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आधार कार्ड न बनने से युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। और चलिए अब बात करते हैं झालावाड़ की, जहां पर डग में एक बड़ा हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और इस पूरे हादसे में एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि डोली सरना गांव के निवासी थे मृतक। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डग में ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों का इलाज जारी है। और झालावाड़ से ये बड़ी खबर, जहां पर हादसे का शिकार हुआ एक परिवार। इस पूरे हादसे में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और बात अब अलवर की करेंगे, जहां पर सिकंदरा हाईवे पर कैंट्रा और टोले के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में कैंट्रा में सवार खलासी की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अलवर भेजा गया है और बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और सड़क मार्ग से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जेसीबी की मदद से
हटाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और खबर बीकानेर के 21 से, जहां पर डेयरी फार्म में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग में जलने से 7 गायों की मौत हो गई, दर्जनों गाय झुलस गई। गायों को जलने से बचाने के दौरान 3 लोग झुलस गए। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना पर तहसीलदार और थाना अधिकारी पहुंचे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।